आज 22 जनवरी 2024 है। भारत के केंद्र की जो सरकार है उसने अयोध्या में राम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम किया। दूसरी तरफ बहुजनों ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं की शपथ ली एवं बौद्ध धर्म में धर्मांतरण किया। इसी तरह से दूसरी पार्टियों ने भी यहाँ पर भगवानी और देवताई कार्य किए और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप जी हैं और महमूद प्राचा है और उनकी टीम ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने ईवीएम को लेकर के अपना धरना प्रदर्शन किया और वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उनको ईवीएम को हटा करके बैलेट लाने की वहाँ गुहार लगाई, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ। वैसे भारत के अंदर जो लोग अल्पजन हैं वो लोग ही यहाँ पर ईवीएम की रट लगाए हुए हैं और यहाँ की जो विपक्ष की जो पार्टी है जिसने अभी इंडिया गठबंधन बनाया हुआ है और यहाँ की जो लोकल जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय जो दल हैं, उनको साथ में मिलाने का यहाँ एक नाटक किया हुआ है और ये सिर्फ इसलिए किया हुआ है क्योंकि जो ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं उन्होंने ही इस देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां बनाई हैं और वो राजनीतिक पार्टियां यहाँ जो स्थानीय जो लोग हैं उनके बगैर सहयोग के नहीं चल सकती हैं। इसलिए उन्होंने एक दिखाने का एक नाटक के रूप में ही एक इंडिया गठबंधन को बनाया हुआ है। वैसे जो ऑपोजिशन की जो पार्टी है वो क्यों नहीं चाहती है कि भारत के अंदर बैलेट से चुनाव हो और ईवीएम हटाया जाए। उन्होंने अपनी जो पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा था कि हम जो है ईवीएम को चाहते हैं और ईवीएम के अंदर हम वीवीपैट की गिनतियां चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर जो बेईमानियां होती हैं वो वीवीपैट मशीन से बेईमानियां होती हैं, वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ट्रेल है उससे गड़बड़ियां होती हैं और जहाँ पर काला शीशा लगाया हुआ है और जहाँ केवल पहले 7 सेकंड के लिए पिक्चर दिखती थी, सिंबल दिखता था, अब केवल पहले 15 सेकंड के लिए दिखता था, अब केवल 7 सेकंड के लिए दिखता है। उनको पता है कि इसमें चोरियां होती हैं। तो जो विपक्ष है और जो पक्ष है दोनों ही चोर चोर मौसेरे भाई हैं। इसीलिए वो भी यही चाहते हैं कि भारत के अंदर जो है ईवीएम से चुनाव हो और उसके साथ में जो दूसरे जो स्थानीय जो दल लगे हुए हैं उनकी हालत ऐसी है जैसे कि बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कि उनके साथ में वो लोग वैसे ही लगे हुए हैं कि जैसे उनका कोई जनाधार नहीं है। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो खेल खेलने वाले जो लोग हैं वो यहाँ आर्यों की पार्टियां हैं। पहले तो आर्यों की जो पहले पार्टी थी कांग्रेस पार्टी थी और अब उसी का जो दूसरा जो आ, आ, भाई है वो है भारतीय जनता पार्टी। माननीय काशीराम जी कहते थे भाई एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है, दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तो ये दोनों नहीं चाहते हैं कि भारत के अंदर जो है बैलेट से चुनाव हो और इसीलिए जो इंडिया गठबंधन ने ये फैसला किया है कि वो जो यहाँ पर वीवीपैट की काउंटिंग होएगी और यहाँ पर चुनाव जो है ईवीएम से ही होगा। ये लोग क्यों चाहते हैं कि भारत के अंदर ईवीएम से चुनाव हो, क्योंकि ये लोग संख्या में थोड़े हैं। जो ब्राह्मण बनियों की जो संख्या इस देश के अंदर नगण्य है, उसके बावजूद ये लोग सत्तासीन हैं और अब तो इनका तीसरा भाई आ गया है जिसको हम सपोला कहते हैं। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक वो आ गया है जिसका विधायक सौरभ भारद्वाज पहले कूद कूद करके विधानसभा में दिखाता था कि देखो ईवीएम में किस तरह से फ्रॉड हो रहा है। जब उनको पता लगा कि भाई जो दिल्ली के अंदर जो 70 सीटें जीती हैं आम आदमी पार्टी ने, जो कि मेजोरिटी में यहाँ 67 सीटें उन्होंने जीत ली थी और थोड़े दिन के बाद में जब लोकसभा का जो चुनाव हुआ तो दूसरी वो उसकी जो
उसका जो सहोदर भाई है वो आ गया, बीजेपी वाले, वो सातों सीटें जीत गए। तो एकदम से 67 सीटें जीत गए, और फिर मतलब कि एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो ये जो खेल और जो नाटक हो रहा है, ये आर्यों का एक एक मोनोपोलिस्टिक जो बिहेवियर है, और जो स्थानीय जो लोग हैं उनका यहाँ पर कोई ना तो प्रोग्राम है, नहीं इनका कोई समझ है। जबकि अभी सभी जो स्थानीय जो लोग हैं, उनको इकट्ठे होकर के आना चाहिए और बैलेट से यहाँ पर चुनाव कराना चाहिए। जिस देश के अंदर 80 करोड़ जो जनता है, वो 5 किलो अनाज पर निर्भर रहती हो, उसको हर महीने 5 किलो अनाज मिलता हो, और तो उस देश के अंदर इतना महंगा सिस्टम लाने की क्या जरूरत है। एक तरफ आप बैलेट यूनिट रखते हैं, एक तरफ कंट्रोल यूनिट है, एक तरफ वीवीपैट है, और पर्चियां गिनी जानी है, जब उसके अंदर भी पेपर इस्तेमाल हो रहा है, और और उस दूसरी तरफ बैलेट से आप डर रहे हैं। तो इतना महंगा और इतना पेचीदगा, इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड जो जटिल जो चुनाव है, उसके लिए विपक्ष की जो अगुवाई जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, क्यों अड़ी हुई है? क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, ये लोग जो हैं ईवीएम के सहारे से ही जिंदा है। अगर यदि कांग्रेस पार्टी का यदि वोट शेयर बढ़ा है, तो ईवीएम के कारण से बढ़ा है। अगर ईवीएम नहीं होती तो उनका वोट शेयर नहीं बढ़ता, और इसीलिए जो ये चाह रहे हैं, ये इनका पूरा इंतजाम है कि कब क्या पासा पलट दे, कब जनता यदि ज़्यादा रुष्ट हो जाती है, तो फिर वही घोटालों वाली पार्टी, जिसने यहाँ पर हजारों किस्म के घोटाले किए थे, जिनको गिनाना बहुत मुश्किल है, तेल घोटाला, पेट्रोलियम घोटाला, घर घोटाला, यूरिया घोटाला, 2G स्पैम घोटाला, न जाने कितने कितने दुनिया भर के घोटाले जो किए थे, तो वो ईवीएम के बल पे ही घोटाले किए थे। अब वो घोटाले जो हैं समय की भट्टी के अंदर, अब वो सब माफ हो गए हैं। अब ये जनता जो है, अब उसी कांग्रेस को फिर से मतलब कि ये कहेंगी कि वो फिर से उसने वो उसको चाहने लग गई है। और जो गांधीवादी जो मीडिया है, ये मनवादियों का दूसरा एक उसी का भाग है। जैसे कहते हैं गोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया और गांधी मीडिया दोनों एक ही हैं। ये आपको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको नहीं बताएंगे, वो घोटालों के बारे में नहीं बताएंगे। वो कहती है कुछ भी हो जाओ, उसने घोटाले किए हो, कुछ भी हो, लेकिन वो जो है वो इससे अच्छी थी। तो ये समय की भट्टी के अंदर इनके घोटाले सब माफ हो गए हैं, और यही कारण है कि ये जो है यहाँ पर बैलेट के लिए आवाजें नहीं खोलेंगे, क्योंकि बैलेट से निष्पक्ष चुनाव होगा, और बैलेट से सस्ता चुनाव होगा, और बैलेट से जल्दी चुनाव होगा। अगर इस देश के अंदर आप जल्दी चुनाव चाहते हैं, तो आप ईवीएम लेकर के आए। तो क्या क्या आप चोर यहाँ पर प्रतिनिधि चाहते हैं? क्या आप जल्दी चुनाव करा करके आनन फानन के अंदर जो चोर किस्म के, जो लुटेरे, जो भ्रष्ट जो लोग हैं, आप उनको लेकर के आना चाहते हो? तो ऐसे लोगों की क्या जरूरत है? अगर आप चुनाव निष्पक्ष नहीं करा सकते हैं और सही नहीं करा सकते, तो चुनाव का कोई अर्थ ही नहीं है। एक आदमी और एक वोटर, एक वोट की एक कीमत इस देश के अंदर क्यों नहीं हो रही है? ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसको दुनिया का सबसे बड़ा लूटतंत्र बचने से रोका जाए, तो विपक्ष के जो असली जो विपक्ष हैं, वो जनता है। जैसे कि आज जंतर मंतर पे जो प्रोग्राम हो रहा है, और जो ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ संयुक्त मोर्चा जो लगा हुआ है, तो का अभी साथ दिया जाना चाहिए, और उनका साथ दे करके हम इस देश के अंदर डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं। तो विपक्ष, वास्तव में जो विपक्ष है, जो स्थानीय स्तर के जो लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, जिन्होंने पार्टियां बनाई है, जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल है, समाजवादी पार्टी है, और दूसरे जो लोग हैं, उनको ईडी से नहीं डरना चाहिए। क्योंकि जब वो ही डर जाएंगे, तो इसके अंदर फिर इस देश के अंदर विपक्ष बचेगा नहीं। बहुजन समाज पार्टी है, इसको ईडी से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यही इस देश के अंदर जो है वो असली लोग हैं। आज क्यों बहुजन समाज पार्टी की बड़ी प्रशंसा हो रही है, बहन कुमारी मायावती की बहुत प्रशंसा हो रही है, क्योंकि इनको इनकी प्रशंसा करके इनके मुंह से मालपुआ छीना जाएगा। जैसे कि लोमड़ी कौवे की जो प्रशंसा करती है, और प्रशंसा करके जो कौवे के मुंह से जो
जो मालपुआ है वो छीन लेती है। तो इसी तरह से इनको अब इनकी प्रशंसा करके इनके जो दिमाग से जो इनका जो कुछ थोड़े बहुत इनके दिमाग में ये घुसा है कि भाई जो ये ईवीएम जो है ये खराब है और बैलेट से चुनाव हो, कभी ये ना बोल दें और ये अपनी बात पर कभी टिक ना जाए। कभी ये अपनी जो रैली के भाषणों के अंदर 90% का जो अपना जो उसका भाषण का जो हिस्सा है, कभी यदि बैलेट की प्रशंसा में यदि लगा दिया, तो फिर जो ये आर्य जो दल हैं, जो विदेशी जो दल हैं, जो चुटकी भर जो लोग हैं, जिनकी संख्या यहाँ पर नगण्य है, ये जो है साफ हो जाएंगे। इसलिए इनकी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे जो स्थानीय जो स्तर के जो लोग हैं, बैकवर्ड्स जो लोग हैं और शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, मूल निवासी जो बहुजन हैं, उनको दिलेरी से अपने जो रैलियों के अंदर अपने भाषण का जो 90% जो भाग है उसको बैलेट की अच्छाई के बारे में बताया जाना चाहिए कि भाई आज विदेशों के अंदर जिनके अंदर आप दौरे करने के लिए लालायित रहते हैं और देश का जो पैसा लगा करके वहाँ जाते हैं और बहुत सारी यात्राएं करके आते हैं, जहाँ पर आप देखते हैं कि जापान है, अमेरिका है, ब्रिटेन है और दूसरे कंट्री हैं, और यहाँ तक कि जो भारत का जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, वहाँ पर भी अब बैलेट से चुनाव होने लग गया है। तो फिर अब भारत के अंदर भी बैलेट से चुनाव कराया जाना चाहिए। और वैसे जैसे कि आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और पूरे देश के अंदर जो हिंदुओं का जो नेता है, सबसे एक बड़ा ओजस्वी और बहुत ही यशस्वी जो नेता प्रधानमंत्री है, तो उसको तो अब नहीं डरना चाहिए। उसके लिए तो बहुत अच्छी उसके लिए इमेज हो गई है और इतने सारे कार्य किए, सब कार्य पूरे हो गए हैं। तो उस अब तो मतलब कि बैलेट से उनको चुनाव करा लेना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके जो पूर्व जो चुनाव आयुक्त हैं, वो आज कह रहे हैं कि भाई 2% की मार्जिन तो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। 20 लाख एक लोकसभा के अंदर वोटर होते हैं, एक विधानसभा के अंदर 2 लाख के आसपास में वोटर होते हैं और एक लोकसभा के अंदर 20 लाख के आसपास में वोटर होते हैं। अगर 2% मार्जिन के हिसाब से देखा जाए तो 40,000 जो वोट इधर उधर हो जाए और फिर इलेक्शन कमिश्नर ये कहता है, कितने शर्म की बात है। एडवोकेट भानु प्रताप और महमूद पराचा जी सही कहते हैं कि ऐसे बेईमान जो लोग हैं, ऐसे जो चोर किस्म के जो लोग हैं और जो इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं, पूरे आईएएस लॉबी के ऊपर धब्बा है। 40,000 का वोट इधर उधर हो जाना, तो ये डेमोक्रेसी का जो सिद्धांत नहीं है। एक आदमी और एक वोट की एक कीमत, एक आदमी और एक वोट की एक कीमत, ये फिर कहाँ रह गया। तो ये सब डेमोक्रेसी की मोकरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और विपक्ष के अंदर जो लोग हैं उनको वास्तव में बाहर आना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि भाई जो ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ संयुक्त जो मोर्चा है, उनको एक आधे ब्राह्मण को भी अपने साथ रखना चाहिए। क्योंकि जब तिलक वाला आदमी और जनेऊ वाला आदमी जब आपके साथ रहेगा, तो यहाँ के जो नेता हैं वो आपका संज्ञान देने लग जाएंगे। क्योंकि भारत के अंदर जो नेता है, पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, वो ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। वो ब्राह्मणों के बहुत ज़्यादा उनका कहना मानते हैं। इसलिए उनको चाहिए कि एक आधे ब्राह्मण को अपने साथ में रख लो, और जब ब्राह्मण यदि कन्विंस हो जाता है, वो आपके साथ हो जाएगा, तो आपके जो ये जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, दोनों ही जो है आपकी बात को मानने लगेंगे और यहाँ पर जल्दी ही बैलेट से चुनाव हो जाएगा, ईवीएम हट जाएगी। और इसी तरह से आप हर स्तर पर एक ब्राह्मण को अपने साथ में रखें, कन्विंस करें, क्योंकि उनके कन्विंस करने से यहाँ की जब नेता ही मतलब कि उनको मानने लग रहा है, और फिर तो जो जनता है वो भी आपके साथ में बड़े स्तर पर हो जाएगी। जैसे कि 3 इडियट नहीं सॉरी जो एक फिल्म है जिसके अंदर उसमें दिखाया गया है कि वो आमिर खान की एक फिल्म है कि जिसके अंदर वो अपने गाल के ऊपर भगवान लगा लेता है और वो किसी स्कूल के सामने पेशाब कर देता है, तो लोग उसको थप्पड़ मारने आते हैं, लेकिन जब गाल पर देखते हैं कि यहाँ तो भगवान लगे हुए, तो यहाँ के नेताओं की हालत भी ऐसी ही होगी है। तो यहाँ पर ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के जो संयोजक हैं
उनसे मेरी यही गुजारिश है भाई, एक आधे ब्राह्मण को, तिलकधारी को, जनेऊधारी को अपने साथ, लाल धागे वाले को भी अपने साथ में रखो, ताकि इस देश के अंदर जो नेता हैं जो कि यहाँ ब्राह्मणों का जो गुलाम और दलाल बन गया है, वो आपकी बात को मानेगा। फिर इलेक्शन कमीशन भी आपका नोट लेगा। तो ये जो बातें हैं, ये भारत के अंदर जो सिस्टम को बचाने की बात है। और आज जो भारत के अंदर जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग इस देश के अंदर सिस्टम को बचाने निकले हैं, वो कोई अपने व्यक्तिगत जो आरक्षण और व्यक्तिगत लाभों के लिए नहीं है, और उनकी तो कोई ऐसी बड़ी पार्टी भी नहीं है जिसके लिए वो काम करे, इसलिए वो निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं, और वो देश हित का जो काम कर रहे हैं। और साथ में जनता को भी चाहिए कि भाई इन लोगों का साथ दिया जाना चाहिए। और जो लोग यहाँ पर महत्वाकांक्षी हैं, और जो लोग यहाँ पर शुभ चिंतक हैं, जो वेल विशर जो लोग हैं, उनको चाहिए कि भाई वो अपने यहाँ पर जो ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ के लोगों अपने कमीजों पर लगा करके चलें। वो अपनी गाड़ियों के ऊपर लिखें कि बैलेट लाओ, लोकतंत्र बचाओ। अपने घरों पे आगे जो इस तरह का बैनर लगाएं, दफ्तरों में लगाएं, और अपने सभी जो दूसरे जो चीज़ें हैं, छोटी मोटी जो अपनी संपत्तियां हैं, उनके ऊपर लिखो और उसको दिखाएं। और जब ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएंगे तो फिर इसका मैं समझता हूँ कि प्रचार होगा, और इसका मुफ्त में प्रचार होगा। और जब मुफ्त में जब प्रचार होगा, बड़े स्तर पर जब बात बढ़ेगी, तो यहाँ के जो तथाकथित जो देशभक्त और जो तथाकथित राष्ट्रवादी जो पार्टियां हैं, और जो आर्यों की जो पार्टियां हैं, उनको भी एक दिन शर्माना पड़ेगा, और उनको झुकना पड़ेगा, और इस भारत के अंदर बैलेट से चुनाव कराना होगा। और फिर जो इलेक्शन कमिश्नर है जो कहता है कि 2% की मार्जिन और एक लोकसभा के अंदर 40,000 यदि वोट इधर उधर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर इनको भी कुछ शर्म आएगी। और यही कारण है कि मैं समझता हूं कि भारत के अंदर जो आज जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वो संज्ञान नहीं लेते हैं, और जो इलेक्शन कमिश्नर है वो संज्ञान नहीं लेता है। आज तक का आपने कोई इतिहास में नहीं सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ पे कोई रेड हो गई हो, या फिर इलेक्शन कमिश्नर के यहाँ कोई रेड हो गई हो। तो ये लोग जो इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या किए जाते हैं, और इस देश के अंदर जो आप देख रहे हैं कि इस तरह से कैसे अफरा तफरी का माहौल है, और कैसे यहाँ पर बहुजनों को, जो मूल निवासी बहुजन है, वो सत्ता से फार कर दिए जाते हैं। 85% जो लोग हैं, 90% जो लोग हैं, उनको एक मंत्रालय दिया जाता है जिसका नाम है समाज कल्याण मंत्रालय। और यहाँ पर जो 90% जो यहाँ पर 99% जो मिनिस्ट्रीज है, यहाँ पर चुटकी भर 15% लोग ले जाते हैं। तो ये चोरियां और डकैतियां तभी रुकेंगी जब भारत के अंदर जो लोग हैं वो जागरूक होंगे, और सब लोगों को इस चीज़ के लिए कन्विंस कराया जाएगा। और इसके लिए जो सामान्य स्थानों की जो सीटें हैं, उनके ऊपर और अच्छी तरह से इस तरह के जो ये बैलेट के प्रचार को किया जाएगा, और यहाँ पर ईवीएम के अंदर फ्रॉड होता है वहाँ दिखाया जाएगा, सामान्य स्थानों की सीटों को पर दिखाया जाएगा, और वहाँ पर ऐसे महत्वाकांक्षी सामान्य स्थानों के अंदर लोगों को तैयार किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि भारत के अंदर जो लोकतंत्र बचेगा, और जो यहाँ जो ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ संयुक्त मोर्चा के जो लोग हैं, संयोजक हैं, उनकी जो है मंशा, और भारत के अंदर जो अच्छे जो लोग हैं उनकी मंशा पूरी होगी। इसी के साथ मैं आपका सबका साधुवाद करता हूँ। मैंने आपका काफ़ी समय लिया है, लेकिन ये बातें कहना ज़रूरी था। मैं आपको सबको पुनः साधुवाद कहता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।